So good morning and welcome. Thank you so much for joining in today. हालांकि हमारा प्रोग्राम तो कल बुक तो कल खत्म हो गई थी, but we wanted to have revision of the whole book. जो important points है, we just wanted कि उनको सबको एक बार रिवाइज कर लें. जैसे होता है ना क्लास में, हम जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं या कोई चैप्टर के बाद हम उसको रिवाइज करते हैं, तो कोई एग्जाम नहीं है. एग्जाम तो जिंदगी का है जो हमने आज से देना शुरू करना है. Yes. तो ये जिंदगी के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए रिवीजन है. तो इसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सही या कोई गलत नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी इसके आंसर्स हैं वो सबके लिए दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे. Yes, ma'am. तो जिसको भी आता है आंसर वो इसका आंसर दे सकता है. तो क्योंकि हम बहुत सारे लोग नहीं है, तो जिसको आंसर आता है वो जवाब दे देना. ठीक है जी, शुरू कर रहे हैं. सो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, द मैजिक? देख के मत बोलना. देख के मत बोलना. रोंडा बायन, राइट. एंड विच इज द यूनिवर्सल लॉ विच गवर्न्स ऑल ऑफ अस? Gratitude. Sorry? Law of attraction. Yes. If you miss one day, how many days are you supposed to go back and start again? 3 days. 3 days. Very good. सबको याद है. Okay. What is the best insurance to ensure that the abundance will continue? Gratitude. Gratitude. Okay. What are the 3 steps? Magic formula क्या है? Magic formula के 3 steps क्या हैं? You ask for something? No. Okay. Magical formula. Deliberately say thank you. 3 steps क्या हैं? बुक में 3 steps लिखे हुए मैजिक फॉर्मूला के. तीन तो नहीं याद आ रहा, एक ही याद है. Deliberately say thank you. तो बोलने से पहले क्या करा जाता है? Imagine या उसको दिल से उसको याद किया जाता है या लिखा जाता है, जो भी है. No. कोई भी चीज Imagine करने किया से जाता है कि पहले आप happen. सबसे पहले क्या आता है? Gratitude. सबसे पहले क्या आता है? कुछ भी करने से पहले क्या आता है? Thought. Nice. Yes. So deliberately think and say the magic word thank you. Thank you. Thank you. सेकंड बताओ क्या है? What is the fuel? Gratitude. Whatever is there. वो तो है ही है. Okay. करना कैसे है? पहले तो डेलिबरेटली सोचना है और बोलना है. आइज में देख करके सामने वाले के और स्माइल करके. वो नहीं है. वो थैंक यू कहने का तरीका है. Yes. यहाँ पर फॉर्मूला की बात हो रही है. ये शुरू के फर्स्ट चैप्टर में थे. आई. This is before day 1. Okay. So first is deliberately think and say the magic word thank you. The more you deliberately think and say the magic word, the more you feel. मैंने पूछा भी fuel क्या है? Feeling is the fuel. Feel. Yeah. And the more you deliberately think, speak and feel, the more abundance you attract. So these are the 3 points of magic formula. जिसको याद नहीं था एक बार याद रख लो इसको. So how do you
practice count your blessings? डेली मैम 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होती हैं हाँ और जी, उसको फिर उसके बाद जो भी आप 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हो उसे एक एक ब्लेसिंग को रीड करो और उसके लिए 3 टाइम्स आपने थैंक यू और थैंक यू बोलना है। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? फील पहले करके हम बोलना एक एक नहीं ब्लेसिंग। नहीं, पहले हमने थैंक यू कहना है, फिर हमने ये बताना है कि हम क्यों थैंकफुल हैं उसके लिए। Yes. So that is very important because जब तक आप वो नहीं लिखोगे तो फीलिंग नहीं आएंगी. So when you are writing count your blessings में, when you are writing gratitude, I am grateful for, उसके आगे लिखना है किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, किस वजह से आप थैंक यू दे रहे हो. एंड उसके बाद लिखने के बाद आपने एक एक को पढ़ना है और उसको फील करते हुए आपने 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू। क्योंकि जब तक फील नहीं करोगे तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है. तो अगर आपने 28 डेज इसकी प्रैक्टिस की है और बुक ने जैसे कहा वैसे की है तो यू नो इट कि बिना फील किए करना नहीं है, क्योंकि फीलिंग के बिना करने के लिए तो वो एक रूटीन हो गई, हाँ जी लिखना है और बोलना है, तो उसका फायदा नहीं होने वाला बिकॉज आपने फील तो किया ही नहीं. और जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक वो वाइब्रेशन उतनी स्ट्रांग जाएंगी नहीं ना. ओके वाई व्हाट काइंड ऑफ रॉक you use for your magic rock? किस तरह का पत्थर होना चाहिए? राउंडेड, मुट्ठी में आ जाए, जो फिटिंग में आ जाए। जो चुभे नहीं, जिसको फील सॉफ्टनेस हो, आपके हाथों पे एजेस सॉफ्ट ना हो. हो। ओके. और एनी पर्टिकुलर पत्थर होता है या कुछ भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है, इट कैन बी लेकिन वो एनीथिंग, आपके या एनी काइंड ऑफ स्टोन, पर वो कवर हो आपके हैंड के अंदर। उसका साइज ठीक हो आपके हाथ के हिसाब से, उसका टच आपको अच्छा लगे. Okay. How many people and who are those you practice your relationship chapter? 3 And who 3 are those close people? relation or any. Okay. Yeah. 3 people and close relation. Okay. हम्म, What are the 3 steps to do the practice? ये जो रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस है इसको करने के 3 स्टेप्स क्या हैं? You have to take the photograph of that person, Okay. then you have to think about his qualities, Okay. and then have to write it and say thank you. And how many qualities? 5 At least 5. Okay. तो सबसे पहले ना सोचना है, सबसे पहले फोटो नहीं देखनी है. Okay. First you have to think and then look at the photograph. Okay. And आपने या तो उस फोटोग्राफ से बात करनी है या इस तरह से बात करनी है जैसे वो आपके सामने बैठे हुए हैं, या आप उसको लिख सकते हैं. So what is the first practice for your health? Thanking for the gift of the health the God has given us to. Practice क्या है? Practice क्या है? Practice saying thanks to our every part of the body Yeah. and with feelings. Hmm. और भाई किसी कोई को और कुछ भी? ऐड करना है? कोई कुछ बोलेगा कि किसी को कुछ याद नहीं है या सबको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है? कुछ तो बोलोगे ना? पहले मैम सोचना है कि हमारे जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट्स में कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं, हम क्यों ग्रेटफुल हैं उसके लिए, और फिर फील करते हुए उसको थैंक यू बोलना है कि अगर ये चीज हमारे पास है तो हम उसके लिए शुक्राना करें। या ठीक है.
और कमल ने भी बोला वो भी ठीक था, पर ये थोड़ा सा डिटेल कम में है। था। हाँ हाँ, डिटेल में है। तो इफ यू रिमेम्बर इट वाज मोर लाइक अ मेडिटेशन, इफ यू रिमेम्बर दैट, कि या हमने एक पैरों के लिए, हाथों के लिए, सब चीजों के लिए किया था ना। और व्हाट इज दैट सेंटेंस यू आर सपोज्ड टू राइट and keep it in front of you as far as your health is concerned? कौन I'm सी वो एक लाइन thankful लिख for के the आपने अपने सामने रखना है? I'm thankful for the gift of health which is keeping me alive. कोई करेक्ट करना चाहता है इसको? The gift of health is keeping me alive. Yes. वो मेरे फ्रिज पे लिखा हुआ था, मैंने वहां से देख के पढ़ दिया। Cheating. नहीं भाई, but my content was the same. Thanks for I know. exactly the line was not I know. आपने थैंक यू साथ में ऐड कर दिया, बट जो बुक में लिखा है वो यही है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। alive. Yeah. That's right. Okay, what are the 3 chapters about money? उसमें हमने क्या क्या किया है? सबसे पहले तो हाँ all प्लीज। that I have received throughout my life. नहीं, वो तो सेंटेंस की बात ही नहीं कर रही मैं। प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं जो हमने तीन बार करी हैं, 3 चैप्टर्स में करी हैं? पहले तो हमने मनी को वो नहीं करना, उसके बारे में गलत नहीं बोलना। जो भी खर्चे होते हैं उनको थैंक यू पेड लिखना है, और उसको ये करना है कि दीज हैव बीन यूज्ड बाय अस, सो वी हैव टू गिव। कभी भी उसको वो नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना मनी को। कोई देता है तब भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, मतलब हाँ, खुशी लेके देना। प्राइवेट देके हाँ। थैंक यू बोलना है। और मैम मनी जिस कोई हमारी जगह स्पेंड कर रहा है तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि मैं वो मनी भी गेन कर हमारे रही को हूँ। हाँ मनी गेनिंग ही है। और अपने चाइल्डहुड मेमोरी में जाना है, जिन्होंने भी अब तक हमारे लिए पे किया है हर एक छोटी छोटी चीज के लिए, चाहे वो कोई भी है, तो उनके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना है। एग्जैक्टली। तो Yes. सबसे पहले पास्ट को जो है, पास्ट में जो भी मनी हमने यूज किया है या रिसीव किया उसको थैंक यू बोलना। सेकंड चैप्टर में था प्रेजेंट में जो हमारे पास है, जो हम बिल्स दे रहे हैं, सबको थैंक यू बोलना है, मतलब कंप्लेन नहीं करनी है। थर्ड चैप्टर में था कि इमेजिन करना है कि आपको मनी से क्या क्या चाहिए, जो जो आपको रिसीव कर लिया उसके लिए थैंक यू बोलना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में चैप्टर्स। और जो लास्ट वाला आपने बताया थर्ड का, उसका प्रैक्टिस क्या थी? मैम चेक यूनिवर्स जो चेक था उस पे लिखना है, और जो भी आपकी विश है अपना नेम और जो भी अमाउंट आप चाहते हो वो, और आपने वो फील करना है कि जैसे वो आपकी चीज पूरी हो गई है, या आपने उसे परचेज कर लिया, या किसी ने आपको वो गिफ्ट कर दिया, कि आपने विजुअलाइज करना है कि वो चीज आपकी पूरी हो गई है। बहुत अच्छे से बता दीपिका आपने। तो सबसे पहले तो हमने किया था कि हम वी वेंट डाउन मेमोरी लेन। बचपन से लेकर जब तक हमने खुद नहीं कमाना शुरू किया या खुद हमारे को पैसों की समझ नहीं आई, तब तक जिन्होंने भी हमारे लिए पैसे खर्चे हैं, जो भी चीजें हमें मिली हैं, हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया था। एंड दूसरे वाले चैप्टर में हमने जितने भी हमारे बिल्स है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब हमको बिल्स पे करने होते हैं या किसी को पैसा देना होता है, तो वो नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम अपने पॉजिटिव करके उसको ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट करके उससे फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने बताया था कि आप जब भी कोई बिल आता है तो आपने अगर उसको पे कर दिया है तो आपने लिखना है, क्या लिखना है? थैंक यू पेड। हाँ, और अगर अभी वो बिल पेमेंट के लिए रहता है, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, तो आपने क्या लिखना है? थैंक यू फॉर द मनी। यस, एग्जैक्टली। सो दिस वाज द नेक्स्ट चैप्टर। और उसमें ये भी बताया था कि हमें मनी के चैप्टर में कि जरूरी नहीं है पैसा हमारे पास पैसे के रूप में ही आए। हो सकता है कोई हमें जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए और आप कहीं कॉफी पी रहे हो, वो कॉफी के पैसे उसने दे दिए, सो दैट इज ऑल्सो मनी।
आपके घर में कोई आया, आपको शगुन देके चला गया, वो दैट इज ऑल्सो मनी। आपके घर में कोई आया, आपके लिए गिफ्ट लेके आ गया, दैट इज ऑल्सो मनी। आप कुछ खरीदना चाहते हो, अपनी फ्रेंड से आपने बोला कि मैंने ना ये खरीदना है, तो उसने बोला मेरे पास पड़ा हुआ है, तो पैसे क्यों खर्च रही है, और उसने अपने पास से दे दिया कि यूज कर ले, उसके बाद बेशक वापस कर दियो, तो दैट इज ऑल्सो मनी। तो मनी कितने रूप में आता है हमारे पास, कहीं डिस्काउंट मिल जाता है, कहीं हम कैशबैक मिल जाता है, कहीं हमें रिफंड मिल जाता है, वो सब जो है दैट इज ऑल इज मनी। एंड इन द थर्ड चैप्टर हमने जो भी सामान खरीदना है, जिस चीज के लिए पैसा ले चाहिए, क्योंकि पैसा अपने आप में कुछ नहीं है, पैसा एक जरिया है उस चीज तक पहुंचने का जो आप चाहते हो, वो चीज खरीदने का, वो सर्विसेज अवेल करने का। अगर अदरवाइज पैसे में अपने आप में तो कोई अहमियत ही नहीं है। यस। पैसा आप खा नहीं सकते, पैसा आप ओढ़ नहीं सकते, पैसे पे आप बैठ के जा नहीं सकते। तो पैसा जो है इट्स अ मीन्स टू एन एंड, एक जरिया है जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो उसके लिए, राइट। तो उस जरिए की तरह ही रखना है। और जब हमने मैजिक चेक बनाया, उसमें आपने लिखा अपना नाम, उस दिन की तारीख और वो अमाउंट जो आपको चाहिए, और उन्होंने कहा कि आप छोटे अमाउंट से शुरू करो ताकि आपको विश्वास बन जाए कि ये काम करता है। तो आपने कोई भी चीज खरीदनी है, जैसे मान लो किसी को मोबाइल खरीदना है, या किसी को एयर फ्रायर खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, आपने उतना अमाउंट लिखना है एंड उसके बाद विजुअलाइज करना है कि एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। आपने शॉप पे जाके खरीद लिया, या आपने ऑनलाइन किया तो डिलीवरी आ रही है, अमेजन वाला आ रहा है, आप उसको खोल के देख रहे हो और आप फीलिंग सो एक्साइटेड अबाउट इट। इट्स द फीलिंग्स व्हिच मैटर्स। तो वो फीलिंग जब आप महसूस करोगे तो वो चीज आपके पास अट्रैक्ट होगी। वेरी गुड, सबको याद है, पैसे वाला सबको याद है। Okay, so what is the what are the 3 practices for health? It was a 3-pronged practices ना, वो कौन सी practices थी? एक तो मैम ये था कि सबसे पहले हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, एक एक के बारे में सोचना है और एक एक के लिए हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। सेकंड, हमारी हेल्थ का जो भी हिस्सा सही नहीं है, हम जिसे भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखना है और उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड देना है फील करके। और कोई ऐड करना चाहता है? ये किताब ना, हमें पूरी किताब ही इस तरह से लिखी गई है कि हमने पहले पास्ट और प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड दिया है, उसके बाद हमने फ्यूचर के लिए ग्रैटिट्यूड दिया है। अब पास्ट के लिए इसमें जो पहला स्टेप था वो क्या था, बताओ? मैं तो बता ही दूंगी, आप बताओ। किसी को याद नहीं है? तो हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है आप सबके लिए? सबको पैसे की लगी हुई है। ओके, तो हेल्थ के थ्री प्रॉन्ग ग्रैटिट्यूड था, उसमें पास्ट के लिए हमने 3 ऐसे इंसिडेंट्स याद करने थे जब हम फुल ऑफ एनर्जी थे और बहुत खुश थे और हमें बिल्कुल भी थकान नहीं थी, और ऑप्टिमम लेवल था हमारा एनर्जी का। तो ऐसे पास्ट में, आपके यंग एज में, आपके कॉलेज टाइम में, और कुड भी कुछ साल पहले की भी बात हो सकती है। होता है ना, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो बंदा थकता ही नहीं है, सुबह से शाम तक भाग दौड़ करता रहता पर थकता नहीं है। तो दैट एनर्जी लेवल के लिए थैंक यू बोलना था। या आप बचपन में याद हो तो कितना खेलते थे,
खेलते खेलते थकते ही नहीं थे, माँ बाप आवाज लगाते रहते, अब घर आ जाओ, अब घर आ जाओ, हम खेलते ही रहते थे। तो कितनी एनर्जी होती थी उस टाइम, तो उसके लिए थैंक यू देना था। तो ऐसे आपको 3 इंसिडेंट्स याद करने थे अपने पास्ट के, जिनमें आप, जहां पर आपने ऑप्टिमम एनर्जी और ऑप्टिमम हेल्थ को एक्सपीरियंस किया था। दैट वाज पॉइंट नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 था कि अभी इस प्रेजेंट, इस मोमेंट में आपके जो भी 5 ऑर्गन्स या 5 सेंसेस या 5, जो भी 5 चीजें आपकी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही हैं, आपने उसके लिए थैंक यू देना था। चाहे वो आंखों के लिए दे दो, कानों के लिए दे दो, टच के लिए दे दो, अपने दिल के लिए दे दो, अपने गुर्दे के लिए दे दो अपने डाइजेशन के लिए दे दो, किसी भी चीज के लिए आपने जो अभी इस टाइम बैठे बैठे जब आप इसको अटेंड कर रहे हो, वो 5 कौन सी चीजें हैं आपके हेल्थ की, बॉडी पार्ट जो बिल्कुल ठीक काम करें, आपको उसके लिए थैंक यू देना था। तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, एंड देन कम्स फ्यूचर। जो भी आपका बॉडी पार्ट अभी ठीक से नहीं है, जो कोई भी हेल्थ इशू है आपका, आपने उसके बारे में ये सोच के कि वो ठीक हो गया है, सिर्फ उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना इज नॉट इनफ। यू हैव टू विजुअलाइज कि वो ठीक हो गया है, जैसा आप चाहते हो, उसका जो फाइनल वाला जो रिजल्ट आप चाहते हो, आपने उसको विजुअलाइज करना है और उसको महसूस करते हुए फिर आपको थैंक यू लिखना है। या सो दीज वर द 3 स्टेप्स। तो आप अच्छे से याद रखना आप, ठीक है? एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट अबाउट मनी? हमने जो लिख के टांगी हुई है, Thanks for all the money I have been given throughout my life. okay? Thank you for all the money I have been given throughout my life. ठीक है जी, ओके। तो जब हमने वर्क के बारे में, काम के बारे में बात करी, तो उस टाइम पे हमने किसको हायर किया था और किस चीज के लिए? मैनेजर। किस चीज के लिए? कि हमारे पास एक इनविजिबल मैनेजर है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमें ऑल टाइम देख रहे हैं और हमें हर एक छोटे बड़े काम के लिए फील करते हुए ग्रैटिट्यूड देना है। और उसका क्या काम है? हमें सुपरवाइज करना, हमें देखना। और उसके बाद क्या करना? करेक्ट करना, जहाँ उसको भी लिस्ट बनानी है। वो रजिस्टर कर रहा है कि आपने कितनी बार थैंक यू बोला है। थैंक यू बोला है। लिखने से नहीं, वो चीज को रजिस्टर कर रहा है, लिख रहा है। चित्रगुप्त वाली बात बोली थी ना कि चित्रगुप्त आपके सारे कर्मों को देख रहा है, तो Yes. कहते हैं ना वो आपका लेखा जोखा बना रहा है। तो लेखा जोखा मतलब लेखा मतलब लिखा हुआ, है ना? Yeah. And why do we say thank you 3 times? It is the number of Trinity. creativity, और Brahma, Vishnu, Mahesh. Past, present, future. ना Number of लॉजिकल Trinity. ढूंढने की आंसर कोशिश मत करो। किताब में क्या Okay. लिखा है वो बताओ। क्रिएटिविटी जैसे मैन एंड वुमेन मिलके चाइल्ड को बॉर्न करते हैं, क्रिएशन। तो 3 is a number of creation. Creation. हाँ, तो जब भी आप किसी चीज के लिए थैंक यू बोलते हो कि एज इफ इट इज ऑलरेडी हैपेंड, दैट मीन्स आप उसका क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए 3 बार बोला जाता है। कौन कौन से नेचुरल एलिमेंट्स के लिए, नेचर के एलिमेंट्स के लिए इस बुक में ग्रेटिट्यूड दिया गया है? एयर, Air. एयर, और ब्रीथ और Air, water. Air के लिए दिया गया है, I think. सोचो सोचो। सनलाइट, कहाँ बोला था सनलाइट के बारे में? कौन से चैप्टर में है?
पता नहीं, मुझे लगता है तो ये we should be thankful for the sunlight too. ये तो होगा जरूर। मैं तो बुक की बात कर रही हूँ, हम बुक को रिवाइज कर रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी, आई थिंक सो। कब बोला कॉस्मिक एनर्जी के बारे में? वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ बोला था? एयर है बस। नहीं 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड एयर, वाटर, फायर। ओके, जल, अब अग्नि, वायु, आकाश। आपको क्या लगता है सिर्फ एयर के बारे में बात हुई है? वाटर, ग्लोरियस वाटर पढ़ा था? यस। याद आ गया जब कमल जी ने बताया था कि मैं पानी वेस्ट नहीं करती बिल्कुल भी, और जो भी मेरे वो मैं दालें भी धोती हूँ तो वो भी पानी वेस्ट नहीं करती मैं। मैं अपनी मेट्स को भी कहती हूँ कि पानी वेस्ट नहीं करना। यस यस शी रिमेम्बर्स। हाँ, शी रिमेम्बर्स, आप भूल गई। नहीं, मैंने तो एयर एंड वाटर बोला था अभी पहले एक बारी बीच में। अच्छा, अच्छा, हाँ। ओके। एंड हमने फूड के लिए भी थैंक यू बोला था। यस यस, फूड के लिए तो हमेशा ही बोलते हैं। कि किसान उगाता है फिर बेचता है, हाँ। तो किस पे उगाता है? धरती पे, पृथ्वी पे। अर्थ किस पे पे, उगाता है? अर्थ पे। अर्थ पे। हाँ, हाँ। तो इसमें अर्थ, वाटर एंड एयर तीनों को कवर किया है। हमने जब बिल्स के बारे में प्रैक्टिस की थी, कितने बिल्स लिए थे हमने? 10। वेरी गुड, ये तो सबको याद है। और हमने बिल्स पे क्या लिखा था ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ जी। How are you supposed to begin your day? Saying thanks for the opening the eyes for today, that we are alive. Okay. देन उठते के साथ ही जहाँ भी जिस भी चीज को आप टच कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। और जो मैजिक पेबल है अगर साइड में है तो उसको भी आप, जैसे रात को आप तो करते ही हो, मॉर्निंग में भी उसको थैंक यू। एंड रेखा जी इज डूइंग, आई थिंक। रेखा जी बहुत ना बड़े गूढ़ आंसर देती हैं। और किसी को कुछ कहना है? हाउ यू सपोज टू बिगिन योर डे, जो हमने मैजिकल डे की बात की। सुबह नहाते हुए ही डे को प्लान कर लेना है, उसके लिए थैंक यू बोल देना पहले ही। ओके, जो कि मैंने पूरे ट्रिप में रोज किया है। वेरी और गुड। फॉर द आउटकम ऑफ, मतलब सुबह से ही हमने अपनी वो एक रफ वो बना लेना कि हमने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, उसके लिए थैंक यू। सुबह बुक में ऐसा है कि सुबह उठते सार when you wake up, you have to say thank you for waking up, yet you are awake today. And Yeah. then you have to keep saying thank you for all the things you do till you get ready for your work. Yeah. वाले चैप्टर में था। हर चीज धन्यवाद। और एक चीज और थी मैम, जैसे हम उठते हैं अपना पहला कदम नीचे रखते हैं, नीचे तो रखते हमने हैं। धरती माता को भी थैंक्स थैंक बोलना यू है। करना। Yes, anything and everything you touch, you're supposed Yes. to say thank you for that. So that किस लिए करना है ये सब? आपके दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से हो और ग्रेटिट्यूड भरे रहे पूरे दिन। हाँ, तो आप सुबह सुबह अपने दिन को उससे ग्रेटिट्यूड से सराबोर कर दो, उसको भर दो अच्छे से। भर दो, हाँ। हाँ, ताकि आपका दिन पूरा ही ऐसा हो। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जैसी वाइब्रेशंस आप देते हो वैसी चीजें आपकी जिंदगी में आती हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह सारा वाइब्रेशन जो है वो ग्रेटिट्यूड का दिया, तो पूरा दिन कैसा जाने वाला है, यू कैन इमेजिन। Which relationship you need to be working in a heal your relationship?
Wherever there is some disputes, you need to concentrate on that and right. Well, first you have to heal the past, then it will get better after thinking of their qualities, thanking them for each quality. Never using a single word again, मतलब negative word for them. Yes. तो जो भी रिश्ता हमारा उतना अच्छा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, जहाँ पर भी कुछ थोड़ी सी भी कड़वाहट है या जहाँ पर थोड़ी सी भी चिक 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 बाजी है और आप चाहते हो कि वो बेहतर हो जाए, तो आपने वैसा एक रिश्ता लेना था और उसके ऊपर काम करना था कि आपने उसके बारे में 10 ऐसी अच्छी बातें लिखनी थी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। या हो सकता है पास्ट में वो आपके साथ बहुत अच्छे रहे हों, बाद में आपके रिलेशंस बिगड़ गए हों, तो आप वो पुराने दिनों को याद करके थैंक यू कर सकते हो सकता है उनकी कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे आपको अच्छी नहीं लगती बट लोग उनकी तारीफ करते हैं कि उसमें ये चीज बहुत अच्छी है और आपको भी लगता है कि हाँ बात तो सही है, इसमें ये चीज तो है, तो आपने ऐसी 10 चीजें उस इंसान के लिए लिखनी थी। वेरी गुड, चलो दिस इज गुड, आप लोगों को याद है। मैजिक फुटस्टेप्स हमें कितनी बार करना होता है? 100 times. 100 steps. 100 steps. और दिन में हमें कितने सेकंड्स मिलते हैं एवरी डे? 90. 86,400. 90 seconds में 100 steps cover होते हैं, ये था। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर सेकंड्स कितने हैं? 86,400 something. 86,400 exactly. How do you practice heart magic? हार्ट पे हाथ रखकर। इसके भी 3 स्टेप्स बताए थे आपने हार्ट मैजिक के, कि एक तो दिल से फील करना और दूसरा हाथ को अपने हार्ट पे रख करके और उसके लिए फीलिंग्स को फील करना, और थर्ड दोनों के साथ कि दिल से फील भी करना, हार्ट, और जो भी आप सोच रहे हो ये फील करना कि मेरा हार्ट भी वही बोल रहा है, थैंक यू। We are talking to heart. Exactly. तो आपने आईज बंद करनी है, सारा फोकस अपने हार्ट एरिया पे ले जाना है। आप बाहर से भी सोच सकते हो अपने हार्ट को, अगर आपको अंदर का हार्ट का पता है तो आप अंदर वाले हार्ट को भी सोच सकते हो। एंड यू हैव टू पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, पुट योर आईज एंड दिल से उसको महसूस करते हुए आपको थैंक यू बोलना है। और आप ये भी कर सकते हो कि आपको ऐसा लगे कि जो आप थैंक यू बोल रहे हो वो आवाज दिल से आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने रेखा। So that is about heart magic. How do you practice magnificent outcome? ये तो बता देगी कमल फटाफट। Yes. I'm thankful to the magnificent outcome of everything I am going to do today. Thank you. वही तो कह रही है, तो फटाफट बताएगी मुझे। उनको बेनिफिट भी हुआ है ना उससे? सबको हुआ है कि जिसने सबको होता है, किया है उन्होंने, और बेनिफिट भी हुआ है, और उन्होंने फील करके अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, तो हम लोगों को भी अच्छे से लर्न है। Yes. Okay, so how do we practice? एक मिनट। हाँ, when do we use lifeline? अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया। And what is the lifeline? दोनों चीजें बतानी। कुछ तो बोलो, जो भी आ रहा है दिमाग में बोल दो भाई, करेक्ट कर दूंगी मैं, बोलना तो पड़ेगा ना कुछ। Lifeline of everything is saying gratitude. पर लाइफलाइन यूज कब करनी है? मुझे इसका बिल्कुल भी याद नहीं। ओके, फ्रैंकली जब हमें मैम किसी आपने एक पूरा दिन बिना कुछ नेगेटिव सोचे हुए बिताना था। यस। एंड जब भी दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया और आपने उसको कैच कर लिया,
कि मैं कुछ नेगेटिव बोलने वाली हूँ, बोल- तो वहां पे आपको लाइफ लाइन यूज करनी थी. एंड व्हाट वाज दैट लाइफ लाइन, किसी को याद है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहो ये मेरी पड़ोसन है ना जो, और आपको सडनली याद आ गया कि मुझे नेगेटिव नहीं बोलना, एंड यू से आई जस्ट वांटेड टू से आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर फॉर बीइंग माय नेबर, तो आपने वहीं पे उसको चेंज करके पॉजिटिव कर दिया, उसको ग्रेटिट्यूड दे दिया. ग्रेटिट्यूड दे दिया. तो जो भी सेंटेंस आप बोलने वाले थे उसको बीच में आपने रोक के बोलना है, बट आई जस्ट वांटेड टू से आई एम सो ग्रेटफुल, और फिर सेंटेंस खत्म करना है. सो दैट इज योर लाइफ लाइन. आज आज इसकी प्रैक्टिस जरूर करना. आज का आपका असाइनमेंट यही है कि एक तो Okay. नेगेटिव सोचना नहीं है. जितनी बार सोचोगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता ना हम कितना नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जितनी बार भी आप पकड़ पाओ अपने आप को कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ या बोलने लगी हूँ, तो आपने वहीं पे अपने आप को रोकना है और ये लाइफ लाइन यूज करनी. ठीक है, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए आपको, फिर ये भूलेगा नहीं. Magic is all around us. And how do we know it? Cue the magic. Yes. Feel the magic. It and cue the magic. तो ये cues कौन देता है हमें? Cues यूनिवर्स देता है हमारे को, हमें पकड़ना होता है. Yes. और हम कब पकड़ पाते हैं उसको? जब हम थोड़े से ध्यान पूर्वक किसी चीज को देखते हैं और सोचते हैं उसके बारे में, और फिर अपने लिए भी फील करते हैं और उसके लिए भी फील करते हैं. मतलब जैसे हमने किसी बैंक को देखा तो हम मनी के लिए करते हैं, तो हम थैंकफुल भी होते हैं और उसको भी ब्लेस करते हैं. मैग्नेटिक फोर्स के साथ. यस. Okay, if you want to change somebody around you or the circumstances, what are you supposed to do? मैजिक डस्ट. Magic dust. Yes. And how can you keep this magic alive in your life? फीलिंग Remember दैट magic. इट हैपेंस ऑलवेज. इसका आंसर मैं सबसे चाहती हूँ. कमल, आपके लिए क्या इसका आंसर है? How can you keep this magic alive from today onwards? Because हमारे सेशंस खत्म हो गए. प्रैक्टिस करके मैम, और जो भी कैसे हम प्रैक्टिस करोगे? कैसे जो भी प्रैक्टिस करोगे? जो भी आपने असाइनमेंट्स दिए हैं हमें, जैसे कल आपने सारा रिपीट कराया था कि आपने क्या करना है, पहले डे 3 और 4 डेज आपने कोई भी टॉपिक उठा लिया, कोई भी असाइनमेंट उठा लिया, उस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है. 5 डेज पे आओ, 6 डेज पे आओ, 21 डेज. फिर आपने जब आपकी वो 1 वीक की रूटीन बन जाएगी तो आप एक एल्केमिस्ट बन जाओगे अपने आप में, जो आप अभी तक भी बन चुके हो. तो वो आपके ऊपर है. जैसे आपने अपनी एक फ्रेंड का एग्जांपल भी दिया था कि आप दुबई में मिले थे, कि जैसे ये बुक खत्म होती है तो वो दोबारा से इसको स्टार्ट कर देती है, और लगातार 2 ईयर से वो इसे करती आ रही हैं. तो जब तक कोई भी चीज हम कंटिन्यूशन में नहीं रखेंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है. तो सबसे आसान तरीका क्या बताया था बुक ने आपको? बाय जो पेइंग इसके पास gratitude है, ग्रेटिट्यूड उसे और दिया जाएगा. दिया जाएगा. जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे हर वक्त. So And, एक तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि whoever has gratitude will be given more, मोर and whoever does not have gratitude, जो है वो भी ले लिया जाएगा. ले लिया जाएगा. ठीक है. और इसको प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने उनका पूरा चैप्टर बनाया है, रिमेम्बर द मैजिक, कि आपको वैसे ही याद रखने की जरूरत नहीं. अगर आपको नहीं याद रहता तो आपने कल के दिन जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको उसको याद बारे में. करके थैंक यू बोलना है. और उसके Yes. भी इन्होंने 3 तरीके बताए थे. वो कौन कौन से हैं बताओ? जल्दी जल्दी बताओ. एक तो यही मैम कि जो भी कल हमारे साथ हुआ है उसके लिए थैंक यू करना है. दूसरा, हम अपनी कैसे मैजिक करना है? कैसे करना है? वही तो कह रही हूँ, कैसे करना है?
उसको स्कैन करना है पूरे दिन को, और उसको डीपली जा करके उसको फील करके फिर उसको ग्रेटिट्यूड करना है। पुराना ग्रेटिट्यूड कैसे करना, वही तो पूछ रही हूँ। थैंक यू फॉर कह के कि अच्छा, इस चीज के और- लिए धन्यवाद और साथ में। एंड ओके, रोंडा ने बहुत सिंपल कर दिया था कि अगर आपको आज के बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपने सिर्फ कल के बारे में सोचना है, उसमें क्या क्या अच्छा हुआ उसको याद करते हुए आपने थैंक यू बोलना है, ठीक है। आप चाहें तो काउंट योर ब्लेसिंग्स की तरह उनको लिख सकते हो, जिसमें आप वाई भी लिखोगे कि वाई आर यू ग्रेटफुल, और उसके बाद आप 3 बार थैंक यू बोलते हो। जैसे आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो, आप वैसे कर सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ बैठ के सोच सकते हो और मतलब मन में बोल सकते हो थैंक यू, या जोर से बोल सकते हो सकता है आप अपने मन में सोच रहे हो उसको, हाँ यार ये तो बहुत अच्छा हुआ था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ऐसे भी कर सकते हो, मानसिक सोच के। हाँ। और जरूरी तीसरा नहीं कि उन्होंने 10 बोला था, ही लिखनी है, उसको आप सॉरी, इंक्रीज भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने 10 ही लिखनी है। हाँ हाँ, उस क्योंकि हो सकता है कल एक दिन में आपके पास बहुत सारी अच्छी बातें आई हो, बहुत सारी अच्छी खबरें हुई हो, और हो सकता है कि किसी किसी दिन कम भी हो सकती है। तो जितनी भी हैं आपने उसको करना है। और थर्ड तरीका ये बताया था कि आपने सिर्फ लिखना है कि आप यू थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस। आप उसमें डिटेल में नहीं लिख रहे हो व्हाई आर यू ग्रेटफुल। तो 3 तरीके हैं, व्हाई आर यू ग्रेटफुल करके सिर्फ लिख सकते हो, और डिटेल में लिख सकते हो जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं। और अगर नहीं टाइम है, आप ऐसी जगह पे हो कि आप नहीं लिख सकते हो, कॉपी पेन नहीं है आपके पास में, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आप मेट्रो से जा रहे हो, आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, एंड आप यू जस्ट कैन इमेजिन अपनी आंखें बंद करके कि कल कल क्या अच्छा अच्छा हुआ, एंड देन फॉर ईच थिंग, हर एक चीज के लिए आप मेंटली उसके लिए थैंक यू और बोल एक सकते बात हैं। आपने सॉरी ये भी बताई थी कि रिमेम्बर करो कि ये बुक ना आपके लिए ही लिखी गई है, और जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे आपके पुराने किए हुए बैड कर्म भी कटेंगे। एब्सोल्युटली, ये किताब अगर हम पढ़ रहे हैं या हम इस सेशन में हैं तो ये स्पेशली हमारे ही लिए है। हम एक एक इंसान के लिए है, वो रेखा के लिए भी है, वो कमल के लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। या और इसमें से हमने क्या क्या लिया है देखा आपने, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से ये क्विज का जवाब दिया। किसी को कोई चीज अच्छे से याद थी, किसी को कोई चीज अच्छे से याद थी, है ना। तो जिस जिस इंसान ने जो जो लिया है, क्योंकि उसको उस चीज की ज्यादा जरूरत थी, उसने उसी चीज को ज्यादा ग्रहण किया है। पर जो भी मिला है उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी जिंदगी बदलती जाएगी, क्योंकि मिली आपको इस किताब इसीलिए क्योंकि आपने परमात्मा से मांगा था कुछ। आपने कोई रास्ता ढूंढने के लिए बात करी थी कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि ये मेरा काम कैसे होगा या मेरी ये परेशानी कैसे दूर होगी। तो उसके आंसर में आपको ये बुक मिली करने के लिए। और अब आपने पूरे इस बुक की प्रैक्टिस करी है 30 दिन तक, तो आपको जो जो कुछ भी इसमें से मिला है आप उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जिंदगी बदलती जाएगी आपकी। और अगर आपको लगता है जैसे आज हम क्विज से आपको कुछ पता चला कि मैंने बहुत कुछ नहीं याद रहा, मुझे मिस हो गया है, तो यू कैन स्टार्ट इट अगेन फ्रॉम टुमारो। आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, आपके पास पीडीएफ भी है, और किसी के पास तो फिजिकल बुक भी है। आप दोबारा से किताब पढ़ना शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है किताब पढ़ने में शायद वो चीज ना मिले तो आप सारे वीडियोस देख सकते हो। सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरी की मैम पूरी प्लेलिस्ट। मेरे सर हमारे गुरुजी कहते थे कि आप चाहे कितना भी मीडिया के थ्रू आप चीजें लर्न कर लो, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं ना, वो एक ऐसी चीज हो जाती है कि हमेशा के लिए याद कर। आपकी वीडियो हो भी सकती है। आप जब भी लिखोगे, क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो खुद ही करनी है ना। आप वीडियो सुन सकते हो, प्रैक्टिस तो खुद ही करनी है। मैम मैंने ना सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock तक आपकी कुछ वीडियोस मेरी मिस हो गई थी, जब मैं बाहर थी तो मैं उन चैप्टर्स को डायरी में लिख नहीं पाई थी।
मैंने रात को 2 बजे शुरू करा था और 4 बजे तक वो चैप्टर्स लिखे कि कल क्विज है, और मेरा ये होमवर्क भी पूरा हुआ। चलो वेरी गुड। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस जारी रखोगे तो जिंदगी में बदलाव आएगा। अदरवाइज ये थोड़े टाइम के लिए, जैसे होता है ना, एक बुदबुदा सा उठा और उसके बाद वो वापस पानी में चला गया, तो वैसे होगा एक कि सेशन आप कॉन्फिडेंस पे भी ले सकते हो, हाँ, कॉन्फिडेंस करने पे। क्यों नहीं, मैंने तो बीच में पूरा एक 2 घंटे का मैंने 7 डेज का, आई थिंक 4 डेज या 7 डेज का प्रोग्राम किया था उसके ऊपर, ओके, कॉन्फिडेंस के ऊपर। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ ओके, जी। थैंक यू। नाउ आई वांट एवरीवन टू शेयर कि 30 दिन की जर्नी में आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या मिला आपको। मैंने, हेलो, हाँ जी भाई बीना जी। हाँ, मैंने सीखा है कि हमें जब भी कोई कुछ मतलब अगर खाली मेंटली कुछ 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 सोचना है तो कोशिश करनी है कि हम अपनी हैप्पी मोमेंट्स को रिपीट करें। जो नेगेटिव या ऐसे वाले मोमेंट्स हैं जो दुख देने वाले या तकलीफ वाले हैं उनको अवॉइड करें। अगर कोशिश करेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी हैप्पी मोमेंट्स को याद रखने की, और फिर वही हमारा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि थॉट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि वट एवर कम्स टू अवर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज भी मैंने सीखी थी। वेरी गुड। कमल जी। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पीस में महसूस करती हूँ, जो मैं पहले नहीं थी। मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता, किसी ने कुछ कह दिया तो, हालांकि काफी अवॉइड करने की हो गई थी आदत मुझे, बट अब मैं, मतलब पहले सिर्फ अवॉइड करती थी, इतना पीसफुल नहीं होती थी, अब मैं बहुत पीसफुल हो गई हूँ वेरी गुड। अंदर से। मतलब जो मुझे, मैं हमेशा से सोचती थी कि आई एम सो हाइपर, मैं कैसे पीसफुल हो जाऊं। मेडिटेशन भी करती हूँ मैं, बहुत ज्यादा भी करती हूँ, लेकिन फिर भी ना, मैं जैसे कोई सिचुएशन आती थी तो मैं एकदम हाइपर हो जाती थी। अब मैं 100% नहीं, 50% हाइपर होती हूँ। और अदरवाइज जब कोई सिचुएशन ना हो तो अंदर मुझे ऐसे लगता है जैसे समथिंग इज सिटिंग डाउन, बैठा हुआ है आराम से कोई अंदर, ये फीलिंग होती है। गुड क्योंकि गुड। अदरवाइज मैं बहुत हाइपर हूँ, ये हर चीज को जल्दी जल्दी वाली टाइप्स था, ये था। और डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप? या डिफरेंस रिलेशनशिप में भी आया है, एक दो जगह। मतलब जो मैं बहुत महसूस करती थी, अभी तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ कि वो क्या फील कर रही हैं, बट मैंने उनको बहुत ग्रेटिट्यूड दिया है पूरे अपने ट्रिप के दौरान। जितना भी उन्होंने मेरे साथ मतलब बहुत अच्छा जो किया था, मैंने उस सबको याद करके और फिर एक दिन मैंने उनका स्टेटस पे मैसेज देखा भी कि उन्होंने लिखा था कि हम दूसरों को ना जज कर लेते हैं, बट ये नहीं पता होता कि वो बेचारा बंदा किस जर्नी से आया है, मतलब वो बिल्कुल क्या झेल के आया है। बिल्कुल। तो मैंने उसको भी, मतलब उन्होंने मेरे बारे में भी काफी गलत लिखा स्टेटस के ऊपर, पर मैंने उसको पढ़ा एंड मैंने कहा इट्स ओके, आपको जो महसूस होता है ठीक है, मैं जो हूँ मैं वही रहूं, मतलब हूँ, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर मुझे कोई कुछ भी गलत भी बोल दे तो इट्स ओके। मतलब यू नो समटाइम्स आपकी क्वालिटीज को भी लोग इस तरीके से पेश करते हैं कि वो आपकी क्वालिटीज ना होके यू आर जस्ट एक्टिंग कर रहे हैं आप। हाँ, तो ये उनकी सोच है ना, मतलब हाँ, तो ये उनकी सोच है, तो मुझे, मैंने यही मतलब मैंने उनको पढ़ा, सोचा। इवन आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था एक दिन, अभी इस कोर्स के दौरान ही मेरे हस्बैंड मुझे काफी गुस्सा करते रहते थे, सुबह ही शुरू हो जाता है 6 से 7 योगा, 7 से 8 ये, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो आप लोग हैं तो। और जबकि वो यो 2 घंटे खुद घर से बाहर रहते थे, जब मैंने कुछ शुरू किया तो ही स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल। तो एक दिन रात को उन्होंने मुझे 15 मिनट मेरी जितनी भी, अब मैं तो अपनी क्वालिटीज ही कहूंगी, लेकिन उन क्वालिटीज को उन्होंने इस तरीके से पेश किया कि जैसे कि वो सब मेरे कसूर हैं। 15 मिनट तक वो बोलते रहे, मैं बिल्कुल शांत बैठी रही। 10 साढ़े 10 का टाइम था, फिर मैंने उनसे ये कहा, आपको कुछ और कहना है या मैं चली जाऊं सोने? और कोई टाइम होता तो मैंने उन्हें भी खरी खरी सुनानी थी, मतलब। दिस इज अ बिग अचीवमेंट। बहुत बड़ा रियल अचीवमेंट था, अचीवमेंट। और नहीं, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, ये मैं लिटरली आई वॉज कंफर्टेबल। जैसे पहले एक तो भाई ऐसे, जैसे पहले रोज होता था वो मुझे डांटते थे तो मैं कहती थी नहीं चलो इसको नहीं सोचना, घर का माहौल नहीं खराब करना, और मैं
दूसरे ही सेकंड उनके लिए कुछ बना के ले जाती थी या उनसे नॉर्मल बात करती थी। वो तब मैं एक्टिंग कर रही थी इस 1 महीने से पहले थोड़ी, और मैं कहती थी चलो एक्टिंग करने से भी थोड़ा वो जो वही जो फील करने वाली बात है कि जैसा आप फील करोगे तो फिर वैसा ही आ जाएगा। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को रियलाइज किया कि उन्होंने 15 मिनट वो घूमते रहे, वॉक करते रहे खाने के बाद, और मेरे बारे में बोलते रहे, यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, यू आर वेरी सेल्फिश, सब कुछ अपने लिए चाहिए, ये वो। मैं बैठी रही, चुपचाप सुनती रही, और मैंने महसूस किया कि मुझे मुझे जवाब, ऐसा नहीं कि मैं अंदर से बुरा महसूस कर रही हूँ और बाहर से एक्ट कर रही हूँ, मैं अंदर से भी ठीक महसूस कर रही थी, बाहर से भी ठीक महसूस कर रही थी। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा प्लीज अगर आपने कुछ और बोलना है तो आप बोल लीजिए, नहीं तो फिर मैं सोने चली जाऊँ, 10:30 हो गए, मेरा 10 बजे सोने का टाइम है, ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ। वेरी नाइस आंसर। So this is a big achievement that you did मैंने not आपको get बोला triggered. तो कि मुझे यहाँ लगता है कि समथिंग इज नाउ सिटिंग, जो पहले भागता रहता था, सिटिंग, इट इज सिटिंग हियर, अब थोड़ा ऐसे लगता है मुझे। नहीं तो पहले ट्रिगर हो जाते हैं ना, हम लोग ट्रिगर हो जाते हैं। या दिस इज कार रिस्पॉन्डिंग। पहले Very रिएक्ट good. करते थे, अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। So thank तो you so मुझे much. तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने आपको बताया भी था कि मैं 10-12 दिन पहले से ही सिस्टर शिवानी को सुन के ना रोज ये बोल रही थी कि मेरे साथ जो भी हो रहा है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, चाहे मुझे गालियां पड़ रही होती थी, मैं फिर भी यही सोचती थी मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और देन सडनली ये बुक आ गई और एक्चुअली सब कुछ अच्छा हो गया। Good, good. Thank you so much. हाँ जी रेखा जी। मेन तो इसमें मेरे को ना बड़ी अच्छा डीप फील वाला जो आपका बात थी ना, कि जितनी भी गहराई से सोचोगे अपनी बिल्डिंग को मजबूत बनाओगे, अपनी नींव को, और उतना ही अच्छा आपका अपना भी और वाइब्रेशन क्रिएट होगा, और आप उस परमात्मा से मिलने के लिए जितने भी आपने गड्ढे खोदे हैं ना उनको भरना है। ये मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि वो हमें भरना है। जिंदगी और में क्या फर्क पड़ा 30 दिन में? लाइफ में यही फर्क पड़ा मेरे कि जैसे मैं ना कई बार चीजों को सोचती ज्यादा थी, प्रैक्टिकली कम करती थी। तो वो सोचने में सोच में पकाने में कुछ भी क्रिएशन और कुछ भी एक्टिविटी हो नहीं पाती थी। वो अब एक मैनेजमेंट आया है और हर चीज के लिए आया है। जैसे अभी मैं कल ही हॉस्पिटल गई थी किसी के साथ, तो मैंने एंटर करते ही ग्रेटिट्यूड दिया, थैंक यू यार कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए नहीं आई हूँ। और यहाँ कितनी प्रॉब्लम्स है। वहाँ एक 5 साल की बेटी थी और एक लेडी बिल्कुल अभी शादी हुई थी, उसने चूड़ा पहन रखा था और उसके हस्बैंड को फिट पड़ गया पैरालिसिस का, और उसको व्हील चेयर पे लाई है। जस्ट लिटिल मेरे एक एक गूज बम्स हो गए और मुझे टीयर्स आ गए। तो ये एक डीप फीलिंग जो है ना, वो मतलब सोचना ही नहीं है, प्रैक्टिकली कैसे वो चेंज हो रहा है वो मैं फील कर रही हूँ कि वो रियली चेंज हो। या अदरवाइज क्या होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, हम बस अपनी धुन में चलते रहते हैं, इधर जाना है, उसको मिलना है, ये करना है, वो करना है। वी डोंट इवन पे अटेंशन टू ऑल दिस, बट यू नो व्हेन यू सी जैसा जैसा आपको अभी मैम ने एहसास है। कहा हस्बैंड के लिए, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे से एंटी रहते हैं कि मैं कुछ भी कहूंगी उसका बिल्कुल अपोजिट बोलना और सोचना। तो जब भी मेरे सामने से निकलते हैं ना, तो मैं दिल से उनको ग्रेटिट्यूड और थैंक यू कहती हूँ, नहीं यार थैंक यू, इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरी लाइफ में। तो सडनली ये चेंज है कि वो अब एकदम से रिएक्ट नहीं करते, पर देखते हैं मुंह में बुदबुदा के चले जाते हैं। पहले होता था कि लाउडली बोल करके जाते थे। ये बड़ा मिरेकल है। प्रैक्टिस करते जाओ। और कुछ Yes. बाकी आपके जो मैजिक बीच बीच में हो रहे थे आपने शेयर किए ही थे। So, रियली वो तो फील किया है मैंने ग्रेटिट्यूड का। और मैं सच में बताऊं, मैं अंदर से मेरे को हल्का सा रोना आ रहा है कि वाई आर इज एंडिंग, कि भले ये खत्म क्यों हो रहा है आपके साथ कनेक्शन, ये तो चलता रहे, चाहे आप 15 मिनट्स ही दे दो डेली, आपका बस फेस देख ले हम, बस थोड़ा सा। मेरे फेस में क्या है, कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं यार, गुड gratitude की वाइब्रेशंस practice में हैं, है। ऑरा है, मतलब एक ना अपने आप को चेक करने का जो सिस्टम आपने दिया है ना, वो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, कि आप अपने आप को इंटरनली भी चेक करो। Yeah, डेली thank कुछ you ना so कुछ much. एक्टिविटी होनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच। मीनू जी, मैं तो ग्रैटिट्यूड के लिए यू आर द वन जिसने ग्रैटिट्यूड करना सिखाया मुझे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स कि that you have sourced me to you, we are attached। इस ग्रैटिट्यूड पहले भी इस प्रैक्टिस कर रही दिन थी। में 30 दिन में क्या हुआ, क्या सीखा, क्या हुआ जिंदगी में? कभी कभी तो पहले भी प्रैक्टिस कर रही थी ग्रैटिट्यूड की,
काफी कर रही थी, कई कई जगह पे कर रही थी, अब वो प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो गई है। मतलब जहाँ नेगेटिव अप्रोच थी लाइफ की वो भी चेंज हो गई है, काफी चेंज हो गया। अब एक इंसिडेंट बताऊं परसों का। आई हैड ए स्ट्रांग फाइट विद माय हस्बैंड। मेरा खूब गंदे वाला झगड़ा जिसे बोलते हुआ, उन्होंने भी रिएक्ट किया और मैं भी रिएक्टिव बॉम्ब हूं तो मैंने भी रिएक्ट किया। बट उसके बाद जो सोचना था, टास्क भी उनकी यही था कि आपको याद करना है, पिछले दिन का सोच के लिखना। ग्रैट मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ क्या हुआ, सोचा बहुत तो याद आया यार, कल तो बहुत गंदे वाला झगड़ा हुआ था, हाइपर वाला झगड़ा हुआ था। फिर मैंने उस झगड़े के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू किया, पता। और फिर लिखा, उनको भी थैंक यू दिया, उस सिचुएशन को भी थैंक यू दिया, और इतनी सारी बातें ग्रेटफुलनेस की आ गई सामने। देन आई रियलाइज कि चलो आई एम सो ग्रेटफुल कि वी आर इन सच ए लविंग बॉन्ड कि वो झगड़ा खत्म तो कर लेते हम एक दूसरे के साथ 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, and everything goes went well, ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया आधे घंटे में। ग्रेटिट्यूड का चेंज आया कि नेगेटिव होने के बाद रियलाइजेशन आती है कि ये गलत हो गया, इसको कैसे ठीक करना है, कैसे रिपेयर करना है, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड है। इतना बड़ा और चेंज है ये। और जगह जगह पे ग्रेटिट्यूड याद आता है, खाना बनाती हूँ तो मुझे याद आता है इस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कितने सारे लोगों का पीछे चला जाता है कुकिंग के टाइम पे। एवरी टाइम व्हाटएवर आई एम डूइंग देयर इज ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट। तो फील और लेवल हर बार अलग अलग होता है, बट होता है, ग्रेटिट्यूड इज देयर विद ऑलवेज। चलो गुड है। और यहाँ तो लगता है सबके सिर्फ रिश्ते अपने हस्बैंड के साथ ही इम्प्रूव हुए हैं बस। वही जरूरी हुए, मैं स्कूटर पे के साथ जा बहुत रही होती जरूरी है, हूँ। बहुत वही सबसे जरूरी करीबी रिश्ता होता है वो। हाँ या हाँ, सबसे कृतिका। करीबी भी होता है और सबसे ज्यादा हर्ट भी वही करता है, सबसे क्लोज भी वही होता है, मतलब रह भी नहीं सकते छोड़ भी नहीं सकते वाला होता है। हाँ सही बात है। तो हाँ उसी जी को इम्प्रूव दीपिका। करना सबसे अच्छा है। मैम ये बुक स्टार्ट होने से पहले ना एक्चुअली मैं काफी चीजों को लेके काफी मेसअप थी, बहुत चीजें चल रही थी। तो जैसा कि मीनू भाभी हैं, तो मीनू भाभी एक हीलर भी हैं, तो मैं वैसे ही इनसे मिलने गई, काफी डिस्कशन हुआ, इन्होंने काफी पॉजिटिव चीजें मुझे बताई, तो काफी चीजें समझाई। उसके बाद इन्होंने ना मुझे ये आपका शेयर किया कि ऐसे ऐसे ये स्टार्ट हो रहे हैं सेशन, और मैंने ना पहले भी किया हुआ है, दीपिका तुम करो, बहुत अच्छा है और तुम्हें खुद को चेंजेस फील होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद मैंने कोई इन्हें रिवर्ट नहीं किया, मैंने ओके करके बात टाल दी। फिर इन्होंने फिर बोला कि एनरोल किया ही नहीं किया, मैंने कहा नहीं मैं एनरोल कर रही हूँ। और जब मेरे सेशन स्टार्ट हुए ना, शुरू शुरू में तो मुझे स्टार्टअप हुआ, एक रूटीन बनना शुरू हुआ, अच्छा लगा कि हाँ क्लासेस शुरू हो गई हैं। बट हर एक डे के मतलब हर एक दिन जो आप नई नई चीजें हमें ऐड ऑन करते गए, सिखाते गए, जब हमने उसको फील करना शुरू किया तो वाकई में ही हमारी मतलब मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। सबसे पहली चीज तो मेरा पेशेंस लेवल पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। और दूसरा, मैं ना लोगों की नेगेटिव चीजें बड़ी जल्दी पकड़ लेती थी, पॉजिटिव तो इग्नोर, नेगेटिव पकड़ लेती थी। एक वो चीज मेरी इम्प्रूव हुई है कि हाँ नेगेटिव नहीं पकड़ना, पॉजिटिव पकड़ना। अगर कोई एक नेगेटिव हो भी गई है तो ये ऑब्जर्व करो कि उन्होंने आपके लिए क्या पॉजिटिव किया है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो अपने मुंह से कुछ नेगेटिव भी मत निकालो। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज क्या हुई है कि मैं अब चीजों पे ना रिएक्ट नहीं करती, जो मुझे लगता है ना छोड़ देनी चाहिए, छोड़ दो। और पेशेंस लेवल। वेरी गुड। और पद्मा जी, हाँ कुछ और कहना चाहते हैं हम दीपिका? इसका सबसे बड़ा मतलब सबसे पहला जो मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मीनू भाभी को। और सेकंड थैंक यू आपके लिए, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू और सो यहाँ मच। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उससे भी देखो अभी जैसे मैम ने आपने पानी की बात करी तो मुझे उनकी बात याद आ गई। तो जिन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस लाइफ के शेयर करे, उससे भी कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला। ये 30 डेज की जर्नी इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी ब्यूटीफुल। अब मुझे यही है कि नेक्स्ट कोई भी सेशन हो तो मैं नेक्स्ट मीनू भाभी से यही बात करने वाली थी, मैंने कहा नेक्स्ट कभी भी कुछ भी हो ना मुझे जरूर बताना, मैं तो बिल्कुल ज्वाइन करूंगी। थैंक यू Yes, सो मच। हाँ जी पद्मा जी। बस सब कुछ बोल दिया इन्होंने, बस मुझे तो थैंक यू हर टाइम करती रहती हूँ। नीचे सीढ़ियाँ उतरती हूँ तब भी थैंक यू, गुरुद्वारे जाती हूँ थैंक यू बोलती रहती हूँ। दिमाग में ही बैठ गया थैंक यू। कुछ फर्क लग रहा है जिंदगी में? थोड़ा सा
वैसे तो मैं पहले ही गुस्से वाली कम थी और पीसफुल पहले भी थी, अब थोड़ा सा और ज्यादा वो हुआ है क्योंकि मैं सिर्फ शिवानी का रहती थी। सिर्फ पीसफुल हो के थोड़े खुश भी रहने लग गए ज्यादा? खुश तो रहती हूँ। नहीं, she is happy. She said me कि मैं खुश रहती हूँ. हाँ She has to be happy now. Yeah. So good ji, thank you very much. Thank you everybody for sharing your experiences. हेलो, हाँ मुझे जी, भी एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ। जी जी अभी लास्ट ट्रिप मैंने जो किया था कलकत्ता एंड पुरी का किया था, तो जब हमारे ट्रिप के लास्ट डेज थे तो उन दिनों क्या हुआ कि मेरे को कुछ फीवर हो गया, तो तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ थी, गला वाला भी खराब था। तो ऐसे ही उन मेरे साथ जो 3-4 फ्रेंड्स थे उनमें से किसी के दिमाग में आया कि इसको कोरोना तो नहीं हो गया। एंड क्या हुआ कि जैसे ही उसका ख्याल आया तो बाकियों को भी लगने लगा कि इसको कोरोना ही ना हो गया हो। अब हमारा एक दिन रह गया था वहां पे रहने का, तो क्या हुआ कि उन दिन कहते कि हम ना बाकी सब ना वीना तुम अकेली सो जाओ अपने रूम में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी था कि कहीं परचांस कहीं ऐसा हो गया हो तो कोई और ना फंस जाए। तो आई स्टेड अलोन। और अगले दिन जब हमने फ्लाइट पे आना था तो मुझे कहा कि तुम आगे वाली सीट पे बैठ जाओ, हम पीछे बैठ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फ्लाइट में भी आकर के 3 लोग इकट्ठे बैठे और मुझे अलग वाली सीट पे बिठाया। एंड व्हेन वी केम यहाँ पे तो थोड़ा फीवर तो था ही, तो सबने फटाफट टैक्सी वैक्सी अपनी मंगा ली और चले गए। तो मुझे लगा कि हाँ यार मुझे टैक्सी तो कर देते गुड़गांव जाने के लिए, पर किसी ने कहा नहीं, पर मैं चुप रही बिल्कुल। अब उसके बाद मैंने खुद ही उनको फोन करने शुरू किए, जबकि उनके मन में तो था कि हमने क्या किया बीबीना के साथ। और मैं फोन करती रही उनको, बातचीत हम करते रहे नॉर्मली बिल्कुल कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अब कल ना मेरी फ्रेंड का फोन आया, बीना हमारा कश्मीर का प्रोग्राम बनना है, विल यू गो? जबकि वो हेजिटेंट थी, उसको लग रहा था कि मैं मना कर दूंगी। मैंने कहा हाँ हाँ मेरी भी करा दो टिकट बुक। तो बाद में वो कह रही थी, कहती यार आई एम फीलिंग सॉरी कि हमने तब ऐसे किया था, हमने गोली मार यार, जो हो गया तो हो गया उसको। तो आई एम थिंकिंग कि यस आई हैव चेंज्ड, मैं माफ कर सकती हूँ, कोई मेरे साथ बुरा भी करता है तो मैं कर सकती तो ये किताब ने तो पहले ही बोला, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना अपने रिलेशंस पे काम करते जाएंगे, you will not know but you will become a better person. yeah आप I में have पेशेंस changed. ज्यादा आ जाएगा, कंपैशन आ जाएगा, काइंडनेस बढ़ जाएगी, है ना? तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आप सब में हुई हैं, आपको चाहे पता है या नहीं पता है। एवरी पर्सन हैज चेंज। जिस इंसान ने पिछले महीने ये जर्नी शुरू की थी, आप वो इंसान हो ही नहीं, ना मैं वो इंसान हूँ, ना आप वो इंसान हो। हम सब लोग बहुत बदल गए हैं इन 30 दिन में। No doubt. So Yes, this ma'am. book has really helped us grow. हमें अंदर से उसने, कहते ना, अंदर से ग्रो किया है। एक तो होता है ना बाहर की ग्रोथ, एक होती है अंदर की ग्रोथ। जब आप अंदर से ग्रो करते हो तो वो बाहर भी दिखती है ना? आपके बिहेवियर में दिखती है, आपके चेहरे पे दिखती है, आपकी स्माइल में दिखती है। तो वो अंदर से बाहर दिखना शुरू होता है। हम लोग बाहर लीपा पोती करते हैं ना, वो बाहर नहीं कुछ होता, अंदर से बाहर आता है। तो जितने लोग योगा करते हैं, जितने लोग प्राणायाम करते हैं, उनको पता है कि किस तरह से आप अपनी स्किन को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने बालों को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी बॉडी के पोस्चर को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सब अंदर से है, क्योंकि आप अंदर से साधना कर रहे हो उस चीज की। तो ये भी 30 दिन की साधना थी जो हमने करी है। तो आप सब साधक बन गए हो। एंड थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन हियर। एंड आप साथ ये जर्नी बहुत खूबसूरत थी। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय की ये जर्नी, और आप सबकी जिंदगियों में भगवान इतनी खुशियां भर दे कि आप बस खुश ही खुश, हर वक्त खुश रहो और चारों तरफ खुशियां और प्यार बिखेरो। थैंक यू सो मच एंड अ डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। Thank you very much, ma'am. Thank you, everyone. हम फिर से मिलना चाहेंगे जल्दी। Yes, ma'am. श्योर करते हैं Thank कुछ you. प्रोग्राम। Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you so much, ma'am.